हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े के आटे के लड्डू, जिसे व्रत में खाया जाता है। लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच इलायची पाउडर, 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम आटा, आधा छोटी कटोरी ड्राई फ्रूट्स, 1 छोटी कटोरी डेसिकेटेड नारियल, 1 कटोरी घी ले रही हूँ। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीसकर उनका दरदरा पाउडर बना लिया है। आटा भूनने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे घी लूँगी और उसे गर्म करूँगी। जैसे वो गर्म हो जाएगा उसमें अब मैं आटा ऐड कर दूँगी। आटे को भूनने के लिए मैं गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर दूँगी, जिससे कि चम्मच चलाने में आसानी रहे और आटा आसानी से भूनकर तैयार हो जाए। जैसे जैसे आटा भूनकर तैयार होने लगेगा, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और इसमें से घी आसानी से अलग होना शुरू हो जाएगा। आटा भूनने पर इसका कलर भी डार्क हो जाएगा। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। जैसे ही आटा भूनकर तैयार हो जाएगा, अब मैं इसमें डेसिकेटेड नारियल ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। नारियल ऐड करने से ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चम्मच को चलाते रहना है और 1 से 2 मिनट तक नारियल को पकाना है। इसके बाद में इसमें पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट तक इसको भी पकाना है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से ये हलवा हेल्दी बन जाता है और इसे खाने से एनर्जी भी खूब मिलती है। व्रत में ये लड्डू खाने से हमें जल्दी भूख भी नहीं लगती। आटा हमारा भूनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने आटा भुना है, उसी कढ़ाई में आधा लीटर दूध लूँगी और इस दूध को मैं जब तक कुक करूँगी जब तक यह कुक होकर आधा ना रह जाए। दूध को हमें कुक करते समय चम्मच को चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। दूध जब पककर आधा रह जाएगा तो इसमें मैं 200 ग्राम चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से चलाते रहना है, जिससे चीनी मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो दूध की जगह पानी में भी इसकी एक तार वाली चाशनी बनाकर फिर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पूरी तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी, अब इसमें भुना हुआ आटा मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। चाशनी को आटे में अच्छे से मिक्स करनी है और जब तक ये मिक्स नहीं हो तब तक हमें चम्मच चलाते रहना है। इसके बाद में मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर लूँगी, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। जैसे ये पककर तैयार होने लगेगा, इसमें से घी अलग होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से घी अलग होना शुरू हो गया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद करूँगी और इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। इसे मैं पूरी ट्रे में अच्छे से फैला दूँगी, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। आप इन लड्डुओं को नवरात्रि व्रत में खा सकते हैं। ये लड्डू लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं। इनको आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी एक बार ये लड्डू ज़रूर बनाएं और बताएं कि कैसे बने हैं। आखिर में मैं बादाम की कतरन से इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी।
आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं लड्डू बनाना शुरू कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि सारे लड्डू बनकर मेरे तैयार हो गए हैं।